गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, कुछ समय से कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते हमारी मध्य प्रदेश करेंट अफेयर की कक्षा नहीं हो पाई थी, किंतु दोस्तों आज की कक्षा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि लास्ट क्लास जहां पर हमने छोड़ी थी 7 मई तक के हमने करंट अफेयर देखे थे। आज उससे आगे अर्थात 8 मई से 18 मई तक के सारे महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन आज आपके समक्ष लेकर मैं एक बार पुनः आपके समक्ष आ चुका हूं। और यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तेरी किस्मत कभी बदल सकती है। तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश के किस अस्पताल परिसर में 20 बिस्तरों का कोविड बलून अस्पताल बना है? जी हाँ मेरे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हाल ही में प्रदेश के किस अस्पताल परिसर में 20 बिस्तरों का, जिसका नाम है मेरे दोस्तों कोविड बलून अस्पताल। 4 विकल्प हैं, हमीदिया अस्पताल भोपाल, एमवाई अस्पताल इंदौर, नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद या बुंदेलखंड अस्पताल रीवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का हमीदिया अस्पताल भोपाल, जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमीदिया अस्पताल परिसर में बनने वाले 20 बिस्तरों के कोविड बलून अस्पताल के लिए जगह का अवलोकन किया। मैं दोस्तों नाम यहां पर अंडरलाइन करेंगे, क्या नाम दिया गया है? कोविड बलून अस्पताल। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मोइल कंपनी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे? जी हाँ मेरे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंपनी का नाम है मोइल और आपको यह बताना है कि मोइल कंपनी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में कोविड केयर सेंटर बनाने जा रही है। 4 विकल्प हैं, 6, 4, 5 या 7। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 5, जी हाँ दोस्तों 5 इज द राइट आंसर। अब वो 5 जिले कौन से हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि भाई केंद्रीय इस्पात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मोइल कंपनी के माध्यम से मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी एवं नरसिंहपुर जिले, मतलब इन 5 जिलों में सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ वेंटिलेटर्स की भी सुविधा होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में 11 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र लगाए जाएंगे। और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि भाई केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वीना में बॉटलिंग प्लांट भी शुरू किया जाएगा, जो प्रतिदिन 25 एमटी ऑक्सीजन सिलेंडर में भरेगा। तो ये थी उस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में किस जिले के मांगलिया में दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, फटाफट से हमारे शहर स्टैंडर्ड लार्टनो इसका आंसर देंगे कि हाल ही में किस जिले के मांगलिया में दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। 4 विकल्प हैं, खंडवा, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी हाँ, तो इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अब इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि मांगलिया में इंदौर जिले का दूसरा सबसे बड़ा सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर के कोविड केयर सेंटर के बाद अब यह दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि इस समय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किसने बनाया है, तो ये राधा स्वामी सत्संग परिसर बनाया है। अब इसके बाद मेरे दोस्तों मांगलिया में अब ये दूसरा बन चुका है। आगे इंफॉर्मेशन क्या है कि इसमें लगभग 200 बिस्तरों की क्षमता होगी। सेंटर में ऑक्सीजन, दवाइयों आदि की पर्याप्त व्यवस्था होगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरे समय तैनात रहेंगे। एम्बुलेंस भी रखी जाएगी और मरीजों के भोजन, चाय, नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में विधायक व पूर्व मंत्री श्री जुगल किशोर बागरी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले की रैगांव विधानसभा से था? जी हाँ, तो हाल ही में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जिनका नाम है श्री जुगल किशोरी बागरी, जिनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फटाफट से दोस्तों बताइए इनका संबंध किस जिले की रैगांव विधानसभा से था? 4 विकल्प हैं, रीवा, पन्ना, सतना और झाबुआ। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो यहां पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का सतना, जी हम दोस्तों सतना इज द राइट आंसर। पूर्व मंत्री श्री जुगल किशोरी बागरी का संबंध मेरे दोस्तों सतना जिले से है और ये सतना जिले की रैगांव विधानसभा से ही मेरे दोस्तों विधायक रहे थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है? 4 विकल्प में 19 करोड़, 21 करोड़, 23 करोड़ या 25 करोड़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 21 करोड़, जी हम 21 करोड़ इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं के लिए वेगा, भारिया और सहरिया जनजाति की 2,18,593 महिलाओं को 21 करोड़ 85,93,000 रुपए की राशि अंतरित की है। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि पौष्टिक आहार के लिए दी जाती है। राशि का अंतरण हर माह की 10 तारीख तक महिलाओं के खातों में हो जाता है। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि किस जिले में जनता के सहयोग से स्थापित अपनों के लिए अपना कोविड सेंटर पर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के परिवहन के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस और रिकवरी वैन की सुविधा शुरू की गई, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर बताई जा रही है। तो फटाफट से मैं दोस्तों बताइए हाल ही में किस जिले में, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस जिले में अपनों के लिए अपना कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया गया था और यहीं पर मेरे दोस्तों निःशुल्क एम्बुलेंस और रिकवरी वैन की सुविधा शुरू की गई। 4 विकल्प हैं, सीहोर, उज्जैन, शुजालपुर या रायसेन। जान लेते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का शुजालपुर, जी हाँ तो शुजालपुर इज द राइट आंसर। अब पूरी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया है कि शुजालपुर में जनता के सहयोग से स्थापित अपनों के लिए अपना कोविड सेंटर पर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के परिवहन के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस और रिकवरी वैन की सुविधा शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ अमेरिका में रह रही शुजालपुर की बेटी और सरस्वती शिशु मंदिर की पूर्व छात्रा श्रीमती दीपाली पति राजू श्रीवास्तव ने ईंधन की व्यवस्था के लिए 15,000, शुजालपुर निवासी श्री प्रमोद जैन और उज्जैन निवासी श्री प्रदीप भागनिया ने 5-5 हजार रुपए की राशि दान में दिए हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है।
हाल ही में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस जिले या शहर के औद्योगिक क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी, नगर निगम, जिला प्रशासन एवं इप्का कंपनी के माध्यम से निर्मित 247 बेड कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है? चार विकल्प हैं, देवास, मंडीदीप, पीथमपुर या जबलपुर। तो फटाफट में दोस्तों बताइए कि 247 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ पर्यटन मंत्री जिनका नाम है सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा किस जिले या शहर में किया गया है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का पीथमपुर, दोस्तों पीथमपुर गलत ही नहीं महा गलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का देवास, जी तो देवास इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है? इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए बात कर लेते हैं कि भाई पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री देवास जिले की प्रभारी सुश्री उषा ठाकुर ने देवास के औद्योगिक क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी, निगम, जिला प्रशासन एवं इक्का कंपनी के माध्यम से 247 बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। सुश्री ठाकुर ने कहा है कि कोविड केयर सेंटर में इप्का कंपनी द्वारा ऑक्सीजन जनरेटर की व्यवस्था की गई है। कंपनी के द्वारा इसे एयर कूल्ड भी किया गया है। उन्होंने बताया है कि मरीजों के लिए अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। यहाँ पर कंपनी ने 100 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की है। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक में मंत्री परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में 1 अप्रैल 2021 से राज्य शासन के अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है? 4 विकल्प हैं, 12%, 16%, 14% या 10%। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 14, जी हाँ दोस्तों अब जो आपकी अंशदान की राशि इसे 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। अर्थात विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया गया है बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि किस शहर के सेवा कुंज हॉस्पिटल में 1.25 करोड़ रुपए लागत से ऑक्सीजन प्लांट एवं 300 बेड के सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है? और ये सेवा कुंज हॉस्पिटल की पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई जा रही है। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों किस जिले में या किस शहर में ये सेवा कुंज हॉस्पिटल में दोस्तों स्थित है जहां पर कोविड केयर सेंटर का हाल ही में शुभारंभ किया गया है? 4 विकल्प हैं, सतना, ग्वालियर, इंदौर या दमोह। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का दमोह, दमोह इस द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, तो इंदौर इस द दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जल संसाधन और प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए इंदौर को एक और बड़ी सुविधा मिल रही है। 12 मई से इंदौर के नजदीक 300 बेड के सर्व सुविधा युक्त सेवा कुंज हॉस्पिटल पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस हॉस्पिटल में 1.25 करोड़ रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। यह प्लांट इंदौर को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है। सेवा कुंज हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार के लिए शामिल किया जा रहा है। इससे यहां पर पात्र गरीब परिवारों का निःशुल्क इलाज होगा। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग की एसओपी पुस्तिका प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? जब तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर दीजिए कि हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग की एसओपी पुस्तिका प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? 4 विकल्प में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर।
तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का प्रथम, जी हाँ मेरे दोस्तों, फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश इसे प्रकाशित करने वाला देश में पहला राज्य बन चुका है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तिका एसओपी फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किया। मेडिकल ऑक्सीजन की एसओपी प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस पुस्तिका में मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ये थी इसमें क्वेश्चन से जुड़ी मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में इंदौर जिले में हुई कोरोना नियंत्रण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के निःशुल्क इलाज के लिए कितने अस्पतालों को चिन्हित किया गया है? चार विकल्प हैं, 80, 90, 70 या 100। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई कितने अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 80, जी तो विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस जिले की पिपलिया मंडी महाविद्यालय में सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चार विकल्प में मंदसौर, गुना, दतिया या बुरहानपुर। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मंदसौर, जी दोस्तों मंदसौर इज द राइट आंसर, क्योंकि मंदसौर में दोस्तों पिपलिया मंडी है और यहीं पर यह महाविद्यालय स्थित है। इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया है कि मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील में कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। पिपलिया मंडी महाविद्यालय में सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर पर आसपास के क्षेत्र के लोगों को कोरोना का उचित उपचार मिल सकेगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी कतई जहर प्रश्न है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान के वयोवृद्ध नर तेंदुआ शेरू की मृत्यु हो गई? जी हाँ भैया, नाम तो बिल्कुल अजीब और गजीब है। नाम क्या है? शेरू, और शेरू की पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट को आपको आंसर बताना दोस्तों कि भाई ये शेरू जिसका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है या पाया जाता है? चार विकल्प में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया या संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी। फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। मतलब शेरू कहां पर है मेरे दोस्तों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का ये वयोवृद्ध तेंदुआ था। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान संचालक श्री अजय कुमार यादव ने बताया है कि शेरू तेंदुआ पर्यटकों में काफी लोकप्रिय था। इसकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष की थी। यह तेंदुआ 7 साल पहले महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर से प्राप्त किया गया था। मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शनिवार को की जाने के बाद अग्नि को समर्पित कर दिया गया और वन विहार में अब मेरे दोस्तों वर्तमान में 10 तेंदुए शेष बच गए। मतलब पहले 11 तेंदुए थे, जिसमें से हाल ही में शेरू का क्या है, निधन हो गया है और अब वर्तमान में 10 तेंदुए ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में बचे हुए हैं। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली केनोअर प्राची यादव ने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इनका संबंध किस जिले से? जब तो काफी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो प्राची यादव की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आपको बताना इनका संबंध मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले से? चार विकल्प है
भोपाल, ग्वालियर, सतना और उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक मेरे दोस्तों 2 का ग्वालियर, तो ग्वालियर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि प्रदेश की प्राची ने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और लास्ट में लिखा है प्राची मूलतः ग्वालियर की हैं, लेकिन वे भोपाल के जहांगीराबाद में रहकर छोटी झील में प्रैक्टिस करती हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमारे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है कि भाई प्राची ने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से मृतक कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 4 विकल्प हैं, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख या 7 लाख। तो फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिएगा कि भाई अब मध्य प्रदेश में यदि किसी कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को हाल ही में बहुत बड़ी घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है कि वहां पर उसके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी और साथ ही में कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी परिवार को दी जाएगी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 5 लाख, जी तो 5 लाख इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश में कोरोना से मृत कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए और अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहां पर पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं राइट अगला क्वेश्चन और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कोरोना महामारी की रोकथाम की उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला कलेक्टर को कितने करोड़ रुपए आवंटित देने का अनुसमर्थन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़, जी तो 2 करोड़ इज द राइट आंसर। मतलब प्रत्येक जिला कलेक्टर को 2 करोड़ रुपए की राशि में दोस्तों आवंटित की गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक में कोविड-19 संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए मैदानी स्तर पर महामारी की रोकथाम की उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर को 2 करोड़ रुपए अनाबद्ध राशि के मान से दोस्तों कुल 104 करोड़ रुपए का आवंटन देने का अनुसमर्थन किया गया है और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस जो कि आइस से रिलेटेड आपकी एक बीमारी है, तो आपको बताना है कि ब्लैक फंगस के लिए मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाए जा रहे हैं। 4 विकल्प हैं, 4, 6, 3 और 5। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 5, जी दोस्तों 5 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे विशेष वार्ड और वो 5 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं तो आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा। तो इन 5 मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों ब्लैक फंगस के लिए स्पेशल वार्ड्स बनाए जा रहे हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके लिए डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने जिलों की 48 जिला यूनियनों को सिंगल क्लिक से 191 करोड़ 45 लाख रुपए की लाभांश राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में सीधे जारी की गई है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा कि कितने जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में यह राशि हाल ही में दोस्तों जारी की गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का 37, जी तो हाल ही मध्य प्रदेश के 37 जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में ये लगभग 191 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में शामिल किया जाएगा। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उन्हें अब संबल योजना में शामिल किया जाएगा। इससे संबल योजना के सभी लाभ और कठिनाई के समय परिवारों के मिलने वाली सहायता तेंदुपत्ता संग्राहकों भी उपलब्ध हो सकेंगी। कोरोना के कठिन काल में तेंदुपत्ता संग्राहकों को जारी लाभांश का वितरण इन परिवारों के लिए राहत भरा होगा। प्रदेश के 37 जिलों के 48 जिला यूनियनों को सिंगल क्लिक से 191 करोड़ 45 लाख रुपए की लाभांश राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में सीधे जारी की गई और ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आचार्य शंकराचार्य जयंती के अवसर पर शंकर व्याख्यान माला के विशेष प्रसंग का ऑनलाइन आयोजन कितने मई को किया गया है। जी हाँ, तो 4 विकल्प में 11 मई, 15 मई, 13 मई और 17 मई। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 15 मई, जी तो हाल ही में 15 मई को आदि शंकराचार्य जी की जो जयंती थी, इसी अवसर पर इस विशेष शंकर व्याख्यान माला का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आचार्य शंकराचार्य जयंती के अवसर पर शंकर व्याख्यान माला की विशेष प्रसंग का ऑनलाइन आयोजन किया गया। आचार्य शंकराचार्य जयंती को एकात्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोमवार 17 मई 2021 को प्रातः 9 बजे कांची कामकोटी पीठ के 70वें पीठाधिपति जगत गुरु पूज्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी आचार्य शंकर सार्वभौम एकता के ब्रह्मनाद विषय पर सारस्वत प्रबोधन देंगे और इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसमें कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधित मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इस पुस्तक का संबंध किससे है? क्या ये बुजुर्गों के लिए है या आपके बच्चों के लिए, महिलाओं के, या उपरोक्त सभी के लिए? फटाफट से राइट आंसर देंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उपरोक्त सभी के लिए, वेरी गुड दोस्तों, उपरोक्त सभी के लिए क्या है? रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की हम बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का बच्चों के लिए, जब तो बच्चों के लिए इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधित मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पुस्तक बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने और उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। तो आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, ये बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस चिकित्सालय में 10 बेड की क्षमता वाले सेंटर में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम का शुभारंभ कर सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, खंडवा, सांची, रतलाम और मंदसौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सांची, जब तो सांची इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सांची चिकित्सालय में 10 बेड की क्षमता वाले सेंटर में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम का शुभारंभ कर सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया है। डॉक्टर चौधरी ने सांची चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान कहा है कि इस नवीन सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस के मिल जाने से क्षेत्र के मरीजों को त्वरित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। चिकित्सालय में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम होने से मरीजों के उपचार में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस विभाग के राज्य आनंद संस्थान द्वारा आनंद का आधार
स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावरण विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में अध्यात्म विभाग, जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग और गृह विभाग। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अध्यात्म विभाग, तो अध्यात्म विभाग इज द परम सत्य आंसर। इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि 15 मई को सुबह 11 बजे आनंद का आधार, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावरण विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है। अध्यात्म विभाग के राज्य आनंद संस्थान द्वारा आयोजित वेबिनार में पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर रजनीश अरोड़ा अपना उद्बोधन इन्होंने दिया है। और इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार कितने हजार रुपए प्रति माह पेंशन देगी? जी हाँ तो आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताइए 4 विकल्प में 4000, 5000, 6000 या 7000। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 5000, जी तो 5000 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना महामारी से अनेक परिवारों में कोई भी कमाने वाला और पालन पोषण करने वाला सदस्य जीवित नहीं बचा है। ऐसे परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। बच्चों के पिता एवं अभिभावक और बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी उनके युवा बेटे तथा परिवार के कमाने वाले सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके ऐसे परिवारों को अब मध्य प्रदेश सरकार 5000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्तों, और एक गर्व की बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे परिवारों को अब 5000 रुपए की राहत राशि हर माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। चलिए ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना, जिसको हम कह सकते हैं एमपी एडवोकेट हेल्प स्कीम, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अधिवक्ता का मतलब आप सभी को पता होगा लायर कह सकते हैं या आप एडवोकेट कह सकते हैं, के तहत कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद को कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है? 4 विकल्प हैं 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या 9 करोड़। तो फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का 5 करोड़, जी हाँ तो 5 करोड़ इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2021 के तहत कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद को 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं को राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद इलाज करने वाले अस्पताल के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया है कि कोरोना के अतिरिक्त अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए कितने 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों आज के टॉप 25 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकायों के 7292 वार्ड में संकट प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है? 4 विकल्प है 305, 407, 307 या 405। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 407, जी तो 407 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश के 407 नगरीय निकायों के 7292 वार्ड में संकट प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का उद्देश्य मेरे दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया है। तो मेरे दोस्तों ये टॉप 25 हमने एमपी करंट अफेयर
8 मई से 18 मई तक के सारे डिस्कस किए गए हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।